ये जो असली गोदी मीडिया है ना, इनके खेल बड़े निराले हैं। और ये दिल्ली चुनाव में जिस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, दिल्ली चुनाव में जो इनकी फजीयत हो रही है, वो बड़ा ही जो है दिलचस्प नजारा देखना चाहिए और फिलहाल इसको एंजॉय करना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनावों ने देश के असली गोदी मीडिया के सामने बड़ी परेशानियां, बड़ी दुश्वारियां खड़ी कर दी हैं। न सिर्फ परेशानियां और दुश्वारियां खड़ी कर दी हैं, बल्कि असली गोदी मीडिया की तो बड़ी फजीहत भी हो रही है। आप कहेंगे कि ये असली गोदी मीडिया क्या है, तो आपको सबसे पहले यह बता दूं कि असली गोदी मीडिया क्या है। दरअसल ये असली गोदी मीडिया देश का वही है जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं। जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं ना, दरअसल असली गोदी मीडिया तो वही है। कैसे, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जल्दी से संक्षेप में एक बार फिर बता देता हूं। दरअसल ये लोग जो कि अब तक जो सरकारें थी, कांग्रेस की जो सरकारें थी, जो देश में अब तक सरकारें नहीं, ये उनकी गोदी में पले बड़े हैं। और ये कांग्रेस की गोदी में बैठकर न सिर्फ कांग्रेस की सरकारों से खूब जमकर धनश्री लेते थे, बल्कि पद्मश्री भी लेते थे। तो धनश्री और पद्मश्री, हर तरह की चीज ये लोग कमाते थे, खूब अय्याशी करते थे और खूब ऐश करते थे। लेकिन मोदी जी ने इनकी सारी दुकानों पर ताला लगा दिया, और जैसे ही मोदी जी ने इनकी दुकानों पर ताला लगाया है, तब से ये बाकी मीडिया को मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया करने लगे। तो दरअसल असली गोदी मीडिया यही लोग हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये लोग कैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में परेशानियों में आ गए हैं, कैसे इनकी दुश्वारियां बढ़ गई हैं और कैसे जो है इनकी फजीयत हो रही है। दरअसल क्या है ना कि 2014 के बाद से जो भारत का असली गोदी मीडिया ना, इसका सिंगल पॉइंट, वन पॉइंट एजेंडा जो है वो सिर्फ ये है कि मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी के विरोध में रिपोर्ट बनाओ, मोदी के राज में बताओ कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, मोदी के राज में बताओ कि असहिष्णुता बन गई है, बढ़ गई है, मोदी के राज में बताओ कि जो है भारत सुरक्षित नहीं है, मोदी के राज में बताओ चीन अंदर घुसा है, मोदी के राज में बताओ कि भारत जो है वो रहने लायक जगह नहीं रह गई है, भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, भारत में जो है सांप्रदायिकता बढ़ गई है। तो मोदी राज को इनको गालियां देना इनका वन पॉइंट एजेंडा है। अब आप 2014 के बाद से जितने देश में चुनाव हुए, उन तमाम चुनावों की रिपोर्टिंग उठा के देख लीजिए, और ये तमाम जो असली गोदी मीडिया वाले जो बड़े बड़े पत्रकार, नामचीन पत्रकार है ना, इनकी रिपोर्टिंग उठा के देख लीजिए। चाहे वो रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, या अजीत अंजुम हो, या साक्षी हो, या अरफा, तमाम जो नामचीन असली गोदी मीडिया वाले पत्रकार हैं ना, इनकी आप रिपोर्टिंग उठा के देख लीजिए। ये हर चुनाव में कहेंगे मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी हार गया, कांग्रेस जो है जीत रही है, कांग्रेस स्वीप कर रही है, और मोदी जो है इस बार चुनाव हार जाएंगे, मोदी का जादू खत्म हो गया, अब ये चुनाव होते ही जो है मोदी को लोग कुर्सी से उठाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। इस तरह की तमाम रिपोर्टिंग जो है ये लोग करते रहते थे। अब लेकिन दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में भी इनका वन पॉइंट एजेंडा क्या है कि भाई नरेंद्र मोदी को गाली देनी है। अब ये सारे बेचारे दिल्ली में फंस गए। दिल्ली में फंस कैसे गए? जैसे मैंने पहले कहा ना कि इनका वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट एजेंडा कि मोदी को गाली देनी है, मोदी को हराने के लिए काम करना है, मोदी कैसे हारे वैसी रिपोर्टिंग करनी है। तो ये जहां कहीं भी अगर किसी स्टेट में भी जाते थे ना, वहां जो सत्ताधारी पार्टी है, कि वहां जाकर उस सत्ताधारी पार्टी के लिए रिपोर्टिंग करने लगते थे। अब जैसे राजस्थान में गए तो राजस्थान में भी बताएंगे बीजेपी हार रही है क्योंकि अशोक गहलोत ने बड़ा अच्छा काम किया। जब ये छत्तीसगढ़ में गए तो वहां पे भूपेश बघेल के लिए काम करने लगे कि भूपेश बघेल बड़ा अच्छा काम कर रहा है और जो है बीजेपी यहां हार रही है। तो कहने के लिए ये तमाम असली गोदी मीडिया वाले पत्रकार है ना, कहने के लिए तमाम कहते हैं कि भाई सत्ता से सवाल पूछने, सत्ता से सवाल पूछने, लेकिन इनको सिर्फ उसी सत्ता से सवाल पूछने हैं जो मोदी की सत्ता हो। अगर मोदी के विरोध में कोई सत्ता है तो उसकी इनको जो है इनके उसके चरण चाटने हैं। तो इसलिए इनकी इसी तरह की रिपोर्टिंग होती थी। लेकिन अब दिल्ली में कैसे फंस गए? अब दिल्ली में ये कह सकते थे कि भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए इनको काम करना था। भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इनके लिए अब तक एक थे। दिल्ली लोकसभा चुनाव में इन्होंने चाहे अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, सबके लिए एक ही सुर में सुर निकाला। दोनों के लिए एक ही तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि हाँ बड़े बढ़िया अरविंद केजरीवाल बड़े बढ़िया काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को मोदी ने जेल में डाल दिया, बड़ा बेकार काम किया। और राहुल गांधी देखो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पाक साफ हैं, मोदी जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो इनको लोकसभा चुनाव में भी वही लाइन मिली हुई थी। लेकिन अब बेचारे कहां आके फंस गए? अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आके फंस गए। क्योंकि दिल्ली में सत्ता में कौन है? दिल्ली में पिछले 10 साल से 11-12 साल से सत्ता में कौन है? सत्ता में तो अरविंद केजरीवाल हैं। अब ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चाहे तो इनको ये कुछ नहीं बोलेंगे, इनको तो मोदी को गाली दे दी है कि मोदी दिल्ली में ना आने पाए। लेकिन इनका खेल कैसे खराब हो गया? अब राहुल गांधी ने मैदान में उतरकर, कांग्रेसियों ने मैदान में उतरकर
जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी उसको गाली देनी शुरू कर दी है। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया। अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोला, ये बेचारे जो असली गोदी मीडिया वाले सख्ते में आ गए। अब क्या वीडियो बनाए? अब ये अगर राहुल गांधी को लाइन पर वीडियो बनाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का जो है कबाड़ा कर दिया, तो ये क्योंकि पत्रकार हैं, इनको मालूम है कि दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली। इस तरह की वीडियो बनाएंगे तो फायदा क्या? बीजेपी को हो जाएगा, बीजेपी को हो जाएगा और नरेंद्र मोदी को हो जाएगा। अब ये कैसे कह दें कि दिल्ली में 10 साल से काम नहीं हुआ, क्योंकि यही बात तो जो है दिल्ली में बीजेपी भी कह रही है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों की हालत खराब है, दिल्ली को नाले में बना दिया, दिल्ली में पॉल्यूशन है, दिल्ली में करप्शन है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं। अब ये जो असली गोदी मीडिया वाले रवीश, अभिसार, ये सारे जो हैं, ये सब क्या करें? अब ये तो वीडियो नहीं बना सकते। हाँ जी, राहुल गांधी बड़े सही कह रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि उससे सीधा सीधा फायदा फिर वो बीजेपी वाली लाइन हो जाएगी। अब बीजेपी को तो इनको गाली देनी है। तो अब ये बेचारे जो है कैच 22 पोजीशन में आ गए। अब इनको लग रहा है करें तो करें क्या? अरविंद केजरीवाल को गाली दे नहीं सकते, राहुल गांधी की लाइन छोड़ नहीं सकते। राहुल गांधी की लाइन पे चलेंगे तो केजरीवाल को गाली देनी पड़ेगी, केजरीवाल की लाइन पे चलेंगे तो राहुल गांधी को गाली देनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी कुछ नहीं, राहुल गांधी तो अपनी पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब ऐसे में बेचारे ये जो फंस गए कि भैया क्या करें, किसके पक्ष में बोले। तो अब इसलिए क्या कर रहे हैं, हालांकि कुछ पत्रकारों ने थोड़ा साहस दिखाया, जो कल तक अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने बड़ा अच्छा काम किया। अब राहुल गांधी के कहने के बाद अभिसार जैसे पत्रकार जो हैं वो खुल करके गाली देने लगे। अब अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि केजरीवाल ने देखो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कहने लगे। लेकिन बेचारे रवीश बाबू तो फंस गए, क्योंकि उनको तो दोनों तरफ से मलाई खानी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर जो है राहुल गांधी हो। केजरीवाल से भी मलाई खानी है और उनको राहुल गांधी से भी मलाई खानी है। अब बेचारे रवीश बाबू फंस गए कि क्या वीडियो बनाए। तो बेचारे कुछ दिनों से जो है वो पहले तो वीडियो बना रहे थे कि दिल्ली में जो है जो घोटाला हो रहा है, दिल्ली में जो है घोटाला, वो वाला घोटाला नहीं, करप्शन वाला नहीं, दिल्ली में वोटर लिस्ट का घोटाला हो रहा है। तो अभी तक जो है चुनाव आयोग को गाली देने में लगे थे कि चाहिए भैया ठीक है, चुनाव आयोग को गाली दे दो, ना हम राहुल गांधी को गाली देंगे ना हम केजरीवाल को गाली देंगे, तो हमको किसको गाली देनी है? हमको बीजेपी को गाली देनी है। बीजेपी को भी गाली देने के लिए नहीं बन रहा, तो क्या करें, चुनाव आयोग को गाली देंगे। फिर उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। क्या वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि भारत में जो है लोगों को अब खाली बैठना, युवाओं को बेरोजगारी और बेकारी पसंद आने लगी। इसी तरह की चीन पे जाके वीडियो बना रहे हैं। दिल्ली चुनाव पर जो है उनसे वीडियो बन नहीं रहा। अब बनाए तो क्या बनाए, किस तरह से बनाए? घोटाले की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि और हाँ, उन्होंने दिल्ली चुनाव पर रवीश बाबू ने एक बड़ा बढ़िया वीडियो बनाया। उन्होंने बनाया शीश महल वर्सेस जो है मोदी का जो है राजमहल। शीश महल वर्सेस राजमहल। अब ये राजमहल क्या, राजमहल आपको पहले भी बता चुका हूं। ये जो कहते हैं ना कि ये सेंट्रल विस्टा में मोदी का राजमहल बन रहा है, भाई सेंट्रल विस्टा में अभी तक जो है जो नरेंद्र मोदी का, या मोदी का भी नहीं कहना चाहिए, सेंट्रल विस्टा के अंदर जो प्रधानमंत्री का निवास है, जो मोदी का निवास नहीं होगा, जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का निवास होगा, आज मोदी जी उसमें, कल को कोई और उसमें होगा जो देश का प्रधानमंत्री होगा। तो जो प्रधानमंत्री निवास बन रहा है ना, अभी तक उसका टेंडर भी नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया राजमहल मोदी का, तो अब इनको वो बनानी, तो इन्होंने शीश महल वर्सेस जो है राजमहल बनाना का वीडियो बना दिया। लेकिन अब जबकि शीश महल पे कांग्रेसी भी बोल रहे हैं, तो अब रवीश बाबू सकते में कि भैया क्या करें क्या करें, शीश महल पे कैसे वीडियो बनाए, अब तो कांग्रेसी भी कह रहे हैं। तो वो फिलहाल जो है बेकारी पे बना रहे हैं, चीन पे बना रहे हैं। तो इस सारे के सारे जो है इसलिए जो बड़ा मुश्किल में आ गए कि करें तो करें क्या। अगले कुछ दिन इनके लिए जो है बड़े मुश्किल भरे दिन भी, जब तक ये चुनाव चलेगा ना, जब तक कांग्रेस गाली देती रहेगी अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल जब तक कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहेंगे, तब तक बेचारे इन लोगों की जो बड़ी फजीहत होने वाली है कि क्या वीडियो बनाए, क्या वीडियो बनाए, किसको गाली दे। आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़े होंगे तो भी बीजेपी को फायदा हो जाएगा, कांग्रेस को गाली देंगे तो भी मोदी जी को फायदा हो जाएगा। तो बेचारे अभी सकते में कि क्या वीडियो बनाए। तो चाइना पे बनाएंगे, थोड़े दिन बाद हो सकता है वो कुंभ के ऊपर वीडियो बनाने लगे, और कुछ दिन बाद हो सकता है पाकिस्तान के गधों पर वीडियो बनाए। तो यही सब बेचारे करेंगे, क्योंकि इनके पास ज्यादा अब कुछ बचा नहीं है फिलहाल। लेकिन इनकी फजीयत कैसे हो रही है आप ये भी सुनिए। एक और तरह से इनकी फजीयत हो रही है। फजीयत जो है, सुप्रिया श्रीनेत ने फजीयत करवा दी कांग्रेस के जो आईटी सेल के लिए काम करने वाले पत्रकार थे ना, उनकी। दरअसल हुआ क्या, सुप्रिया श्रीनेत ने, एक पत्रकार है रणविजय सिंह, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और जो है उनको कांग्रेस का समर्थक माना जाता है। अगर उनकी आप ट्वीट देखेंगे तो मतलब उनकी लाइन बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस के समर्थक है, मोदी जी के विरोध में काम करना, उनकी लाइन बड़ी स्पष्ट है। अब वो रणविजय सिंह को सुप्रिया श्रीनेत जो है वो कुछ रोज रोज जो है आईटी सेल वाले जो है, रणविजय सिंह हो या बाकी पत्रकार हो, उन सबको रोज कोई ना कोई लाइन देते होंगे कि ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे ग्राफिक बनाओ, ये करो ये करो, क्योंकि जिससे जो कांग्रेस को लगता है ना सूट करते उस तरह के। अब सुप्रिया श्रीनेत जो है वही उनको बता रही होंगी।
तो सुप्रिया श्रीनाथ ने उसको लेकर के जो उनकी चैट थी रणविजय सिंह के साथ, जो चैट थी कि नहीं ऐसे ग्राफिक बना लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सारी जो चैट थी सुप्रिया श्रीनाथ ने गलती से वो एक्सपर्ट डाल दी। सोचिए, वो उन्होंने एक्सपर्ट डाल दी, यानी उन्होंने सोशल मीडिया जो ट्विटर जिसको कहते हैं उस पर जो है वो चैट जो है वो वहां पे डाल दी। अब गलती से डाली होगी, रणविजय सिंह को एक्सपोज तो वो नहीं करना चाहती होंगी क्योंकि रणविजय सिंह तो उन्हीं के आदमी हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने गलती से उसको जो है पोस्ट कर दिया। अब वो जब तक उसको डिलीट करती उनको समझ में आता तब तक तो भारत के जो है बड़े बहादुर लोग हैं सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, उन्होंने उसको डाउनलोड किया और उन्होंने जो है ये कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि देखो रणविजय सिंह जो है वो कांग्रेस के लिए काम करता है। अब सोशल मीडिया पे जो है इनकी फजीयत जम करके फजीयत हो रही है। इसके अलावा एक और संजय शर्मा 4PM नाम का चैनल है, उनका भी कुछ चैट जो है, उनका भी कुछ जो व्हाट्सएप वगैरह का चैट आया उसमें भी वो जुड़े हुए एक ग्रुप में वो सब करके, तो वो कुछ चैट जो है वो सामने आ गए। अब इसको लेकर के इनकी फजीयत हो रही है। अब सोचिए, एक तरफ ये फजीयत हो रही है कांग्रेस के लिए जो काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं ना पत्रकार, उनकी फजीयत आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके आशुतोष ने कर दी है। जी हाँ, आशुतोष ने एक बाकायदा ट्वीट किया, बड़ा खतरनाक सा ट्वीट है, मैं आपको बताता हूं। अभी आशुतोष ने जो ट्वीट किया ना उसमें उन्होंने नीचे क्या लिखा, डेथ ऑफ जर्नलिज्म इन दिल्ली। वो कह रहे हैं दिल्ली में जो है पत्रकारिता का जो डेथ हो गई, मौत हो गई है, वो किसकी तरफ पिन पॉइंट कर रहे हैं, इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं, वो जो है उन पत्रकारों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी घूम घूम कर इंटरव्यू दे रहे हैं। दरअसल इन दिनों पॉडकास्ट में और बाकी सब जगह पर आप देखेंगे सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खूब दबकर लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये उन्हीं इंटरव्यूज के बेस पर पे जो है उन्हीं को लेकर के जो है ये आशुतोष, जो कल तक अरविंद केजरीवाल के बड़े खास थे, उनके सहयोगी थे, उनकी पार्टी के नेता थे, वो लिख रहे हैं डेथ ऑफ जर्नलिज्म इन दिल्ली। इतना ही नहीं, वो बल्कि यहां तक लिख रहे हैं, वो अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि मोदी जी तो खामखा बदनाम है। ये जो किस तरह से मिले जुले इंटरव्यू होते हैं और कैसे जो हैं ये फिक्स सवाल होते हैं, फिक्स जवाब होते हैं, और जो कड़े सवाल पूछने वाले होते हैं उनको इंटरव्यू नहीं दिया जाता, इसका उदाहरण दिल्ली में दिखना है। उन्होंने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ इशारा उनका केजरीवाल जिस तरह से इंटरव्यू लगातार दे रहे हैं उसको लेकर है। अब सोचिए आशुतोष कह रहे हैं, अब हालांकि आशुतोष से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया तुमने जब इंटरव्यू लिया था केजरीवाल का 2013 में, तब वो क्या था, वो फिक्स था कि क्या था? लोग आशुतोष को भी पूछ रहे हैं क्योंकि आशुतोष उस इंटरव्यू के बाद ही सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के अंदर उनकी एंट्री हो गई थी, संपादकीय छोड़कर आम आदमी पार्टी के नेता बन गए थे, चुनाव नहीं लड़ने जो है लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए, उसके बाद फिर राज्यसभा में जाना चाहते थे, टिकट नहीं मिला, तो वापस जो है वो पत्रकार बन गए और पत्रकार बनने का दावा करके डेथ ऑफ जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग तो सवाल उनसे भी पूछ रहे हैं। तो ये तमाम ये जो असली गोदी मीडिया है ना, इनके खेल बड़े निराले हैं। और ये दिल्ली चुनाव में जिस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, दिल्ली चुनाव में जो इनकी फजीयत हो रही है, वो बड़ा ही जो है दिलचस्प नजारा, देखना चाहिए और फिलहाल इसको एंजॉय करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।